गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना एनसीईआरटी समर्पण बैच चल रहा है और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर। और आप जानते हैं कि इस क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं और एनसीईआरटी का थ्योरी कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज इलिस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डू इट योरसेल्फ अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारी ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास में आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलरली क्लासेस को देखें और इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स तक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। रानी एंड सुमन आर पार्टनर्स इन फिक्स्ड कैपिटल 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 रानी विड्रॉल 10,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड सुमन 15,000। तो दोनों पार्टनर्स का विड्रॉल यहाँ पर दे रखा है, ड्रॉइंग्स दे रखा है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का प्रॉफिट था। रानी एंड सुमन शेयर्ड प्रॉफिट्स in the ratio 3:2. Calculate amount of their interest on capital 12% per annum। तो देखिए 12% इंटरेस्ट अपने को निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्टनर्स की यहाँ पर कैपिटल फिक्स दे रखी है और फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 80,000 की कैपिटल पे 12% का इंटरेस्ट हो जाएगा 9,600 रुपये और 60,000 की कैपिटल पे 12% हो जाएगा 7,200 रुपये। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रानी और सुमन का दोनों का आ जाएगा। ठीक है, तो यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा। प्रिया काजल दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 में। फिक्स्ड कैपिटल उनकी दे रखी है 1 अप्रैल 2019 को 6 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। 6 लाख और 8 लाख की कैपिटल दे रखी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 1,26,000 अपने को प्रॉफिट 31 मार्च 2020 का दे रखा है। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स when there is no agreement in respect of interest on capital। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई एग्रीमेंट नहीं है और प्रॉफिट आपको 1,26,000 का दे रखा है। तो देखिए पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,26,000 का, वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,26,000 का जो प्रॉफिट होगा वो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से अपन लिख लेंगे। रेशो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5:3, इस रेशो में आप इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। तो 5:3 में हमारा 1,26,000 डिवाइड हो जाता है 78,750 एंड 47,250। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके बाद में लेते हैं कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का अगर यहाँ पर प्रोविजन हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कितना दे सकते हैं। देखिए प्रॉफिट आपका 1,26,000 है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अपन निकालें तो 6 लाख का 12% होता है 72,000 और 8 लाख का 12% होता है 96,000। तो दोनों इंटरेस्ट का अगर टोटल करें तो 1,68,000 होता है। प्रॉफिट हमारा 168 होता है, लेकिन प्रॉफिट तो आपको 126 का ही दे रखा है और इंटरेस्ट आपको 1,68,000 का दे रखा है। तो वेयर इज इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल इज 1,68,000 सिंस द प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है, इसलिए प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकालकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकालेंगे 3:4, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो हो जाएगा। तो 3:4 में हम क्या करेंगे, 1,26,000 का जो प्रॉफिट दे रखा है बच्चों, इसे हम 3:4 में डिवाइड करेंगे। तो 54,000 और 72,000 हमारा दोनों का आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 1,26,000 का हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब आपका प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में लेते हैं पेज नंबर 25 और 26 पे एक क्वेश्चन दे रखा है।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। गोविंद एक पार्टनर है और डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट्स का यहाँ पर ड्रॉइंग्स हो रहा है, ठीक है। और अपने को 6% पर एनम की दर से 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है। 30 अप्रैल से अगर अपन काउंट करते हैं 31 मार्च तक, तो 11 महीने हो जाते हैं, इसका मल्टीप्लाई 66 हो जाएगा। 30 सितंबर से अगर काउंट करते हैं 9 मंथ होते हैं, 31 मार्च तक 36,000 हो जाएगा। 30 सितंबर से अगर काउंट करें 8,000 रुपये का, 6 से महीने होते हैं, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाता है। 31,000 सॉरी 31 दिसंबर का यहाँ पर 3 महीने का 3,000 रुपये का ड्रॉइंग्स है, और ये 3 महीने के लिए हो जाता है। 31 दिसंबर के बाद आप 31 मार्च तक काउंट करते हैं, तो 3 महीने हो जाते हैं। तो 9,000 रुपीज जो है हमारा यहाँ पर इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। 31 जनवरी को अगर अपन करते हैं, तो जनवरी के बाद में फरवरी एंड मार्च 2 महीने होते हैं, और 2 महीने का प्रोडक्ट हमारा 10,000 हो जाता है। तो इसका अगर हम टोटल करें तो 1,69,000 होता है, और 6% की अपनी रेट है। तो 6% के रेट से अगर अपन निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 845, ठीक है। तो 845 जो है हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो ये प्रोडक्ट मेथड से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, और राम जो है 1,000 रुपीज रेगुलरली फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स करता है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और 5% के रेट से अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 एवरेज प्रॉफिट अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर अपन बात करें 1,000 मल्टीप्लाई 12,000 का हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होता है, 5% की हमारी रेट है, और 6.5 हम यहाँ पर एवरेज पीरियड यूज करेंगे। 6.5 जो होता है हमारा 12 मंथ का होता है, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर कोई ड्राइंग्स करता है तो हम 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 325 का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में तीसरा क्वेश्चन है। वर्मा एंड कॉल दो पार्टनर हैं, और द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी 6% पर एनम। 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होना चाहिए। 2,000 रुपीज जो है यहाँ पर पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च तक उसने किया है, और 3,000 रुपीज का कॉल ने जो है यहाँ पर ड्राइंग्स किया है 1 अप्रैल से लेकर स्टार्ट किया उसने पर क्वार्टरली। देखो लेकिन एक ध्यान रखिए, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि उसने बिगिनिंग में किया है या कब से स्टार्ट किया है। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ड्राइंग्स का पहला डेट कौन सा है, 1 अप्रैल किया है, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इसने ड्राइंग्स किया है, तो इसको पर मंथ ड्राइंग्स हो रहा है। और स्टार्ट कब से किया है, 1 अप्रैल से, इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ उसने ड्राइंग्स किया है। और दूसरे पार्टनर ने पर क्वार्टर ड्राइंग्स किया है, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ, 1 अप्रैल से, यानी बिगिनिंग से, इसका मतलब इसका भी बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनका एवरेज पीरियड अप्लाई हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमारा फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज पीरियड, 2,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24,000, 6% और 6.5 मंथ का अपन यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 780 रुपये का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर पहले पार्टनर का आ जाएगा। दूसरे पार्टनर का ड्राइंग्स 3,000 रुपये है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 रुपये, और 6% इसका रेट है। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में 7.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 32 पे आपको मिलेगा। कविता एंड ललित दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन। 25,000 रुपये प्रॉफिट की उसकी गारंटी मिली है। दोनों पार्टनर्स ने जो गारंटी दी है वो दी है यहाँ पर दोनों पार्टनर्स ने, लाइबिलिटी अराइजिंग ऑफ आउट ऑफ अमाउंट तो मोहन इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब अगर कोई भी कम पड़ता है तो दोनों पार्टनर्स मिलकर उसे वहन करेंगे अपने ओल्ड रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स विल नॉट बी चेंज। प्रॉफिट अपने को दे रखा है 76,000 का, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए 76,000 का हमारा प्रॉफिट है,
76,000 के प्रॉफिट में से मोहन का शेयर अपन 25,000 निकाल देंगे। ठीक है, मोहन का शेयर 25,000 अपन निकाल देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 51,000। और 51,000 के प्रॉफिट को हम रिमेनिंग जो शेयर है दोनों पार्टनर्स का 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2:1 में यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 34,000 और 17,000 और 25,000। इसका सॉल्यूशन अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 51,000 का जो आपका प्रॉफिट, 76 का जो आपका प्रॉफिट है, इसका आप सबसे पहले, अब यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा है बच्चों कि न्यू पार्टनर को कितने शेयर के लिए अपन ने एडमिट किया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को इसको इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले अपने को न्यू पार्टनर का शेयर लिख देना है 25,000, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा 51, वो 2:1 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर इसमें नहीं दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू इट योर सेल्फ का, पेज नंबर 34 पे। गुप्ता एंड शरीन दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख अपने को दे रखे हैं। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर आर रिक्वायर्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना है। नॉट बीन कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो एडजस्टमेंट एंट्री का है, एनालिटिकल टेबल का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन एक बार अगर निकाले तो 10% आपका इसका हो जाएगा 20,000 रुपये, और इसका हो जाएगा 30,000 रुपये। तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपने को एडजस्टमेंट करना है। तो एनालिटिकल टेबल बनाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड गुप्ता के अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे, और सरीन के भी क्रेडिट में लिख देंगे। तो दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, 50,000 रुपीज़ का इसका टोटल हो जाएगा। लॉस ऑन एडजस्टमेंट 50,000 इन 3:2। तो 3:2 में हम प्रॉफिट क्या कर देंगे, तो ये जो हमारा लॉस होगा 50,000 का, क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को हम पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 50,000 का जो अमाउंट होगा बच्चों, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 एंड 20,000। तो 30,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है और 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो 10,000 का यहाँ डेबिट बैलेंस निकल के आएगा, और इधर से 30,000 का क्रेडिट है, 20,000 का डेबिट है, तो 10,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस निकल के आ जाए। अब आप इसकी एंट्री अगर करना चाहेंगे तो गुप्ता करंट अकाउंट अपने को डेबिट करना रहेगा, क्योंकि इसकी फिक्स्ड कैपिटल है, तो 10,000 आपका यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और सरीन करंट अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री इस प्रकार से हमारी कंप्लीट होती है, और ये एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कृष्णा और संदीप दो पार्टनर हैं, और इन्होंने कृष्णा, संदीप और करीम तीन पार्टनर हैं, और इनकी जो कैपिटल है 120, 90 एंड 60,000 है। 5% इंटरेस्ट की बजाय उनको 6% इंटरेस्ट दे दिया, मतलब 1% अपन ने इंटरेस्ट ज़्यादा यहाँ पर पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 1% इंटरेस्ट हमने इनसे ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो वापस लेंगे तो डेबिट में लिखेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल दे रखी है 1,20,000, इसका अपन 1% निकाल लेंगे, और इसका 1% हो जाएगा 1,200, और इसका अगर 1% निकालेंगे 900, और इसका 1% निकालेंगे 600। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया था, तो पार्टनर से वापस वसूल करेंगे, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वसूल होगा तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को जो इनका रेशो दे रखा है 3:1, इसमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1350, 900 और 450 का टोटल आ जाएगा। इसके बाद अपन इसका लगाएंगे टोटल, तो 1350 हो जाएगा, 150 का क्रेडिट बैलेंस और 150 का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करीम का बैलेंस डेबिट होगा और कृष्णा का बैलेंस क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनाएंगे, करीम्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स की अपने को फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। तो करीम्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 150 एंड कृष्णा करंट अकाउंट हो जाएगा 150। तो इस तरह से हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लीला, मीरा एंड नेहा तीन पार्टनर हैं। 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। उनके पार्टनर्स की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो आपको 80,000, 60,000 और
लाख रुपीज दे रखी है। इसका अगर आप 9% निकालते हैं तो ये हो जाता है 7200। इसका अगर आप 9% निकालेंगे 5400, और इसका अगर 9% निकालेंगे 9000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया था। और 3 साल का हमने को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है डिफरेंट दे रखा है। तो देखिए इसके लिए हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले एनालिटिकल टेबल को अपन समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, तो 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया है, तो वो इंटरेस्ट अपन प्रोवाइड करेंगे। 7200 इस पार्टनर का है, मीरा का है 5400, और 9000 है नेहा का। तो तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 21,600। अब बच्चों यही इंटरेस्ट तीनों साल का हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स की क्या दे रखी है अपने को, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। और जब फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है तो हमारा इंटरेस्ट यही हो जाएगा 7200, 7200, और इस तरह से सभी पार्टनर्स के इंटरेस्ट का टोटल हो जाएगा। अब ये जो इंडिविजुअल अमाउंट है, ये इंडिविजुअल अमाउंट हर साल के लिए अपना लॉस है, और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो डिफरेंट रेशो इनका दे रखा है। तो पहला जो अमाउंट है 21,600, उसे हम 2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक तरह से ये इक्वल रेशो हो गया, ठीक है। तो इक्वल रेशो में अपन ये जो हमारा पहला अमाउंट है 21,600, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 7,200, 7,200। फिर दूसरे साल का जो है उसको 451 में डिवाइड कर देंगे, 8640, 10,800, और 2,160, और 21,600। और तीसरे साल का जो है हमारा 122 में डिवाइड कर देंगे, 4320, 8640, 8640, 21,600। तो इस तरह से हमारा 3 साल का यहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो बैलेंस है ऊपर का क्रेडिट है, और ये बैलेंस डेबिट है। तो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डिफरेंस निकाल लेंगे 1440 रुपये। 16,200 रुपये डेबिट का है, सॉरी क्रेडिट का है, और 26,640 डेबिट का है। तो डेबिट का बैलेंस ज्यादा हुआ 10,440। इधर से 27,000 और 18,000 आपका इधर से क्रेडिट है। ये 18,000 डेबिट का बैलेंस है, और 27,000 क्रेडिट का बैलेंस है। तो आप यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो 9,000 रुपीज आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। जब आप डेबिट और क्रेडिट को ऐड करेंगे, मतलब दोनों क्रेडिट को ऐड करेंगे, तो डेबिट के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है 10,440, लीला करंट अकाउंट, नेहा करंट अकाउंट 1440, और 9,000। इस तरह से हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बच्चों, 20 चैप्टर लेक्चर के अंदर हमने ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लिए हैं। और क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं फिर अपन कल से नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।